हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। और मैंने फिगर पहले से ही बना लिया है ताकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी ना जाए। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए या फिर कोई भी गोलीय दर्पण हो उसके लिए दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v एंड 1 + 1/, जहाँ पे f जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है, u वस्तु की दर्पण से दूरी है तथा v जो है वो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। यहाँ मैंने इन सभी साइंस को, ये सभी जो चिन्ह हैं इन सभी को मैंने इस दर्पण में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि बिंदु F मतलब मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी f है, और ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी -v है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या है, ये इसको मैंने -r लिया है, और वस्तु की दूरी जो है वो मैंने -u से डिनोट की है। अब हम समझेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया, किस तरह से ये सूत्र आया है। तो चलिए हम निगमन शुरू करते हैं। हम अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि त्रिभुज M, F और N और दूसरा त्रिभुज B', F, ये दोनों ही समरूप है। अगर ये दोनों समरूप हैं तो फिर इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A', MNA'F N अपॉन, ये पहला हो गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल A', ये भी दोनों समरूप है। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, AB बटे A', B' बराबर बटे A', C। तो यहाँ हम लिख देते हैं, दूसरे त्रिभुज पे चलते हैं। त्रिभुज ABC तथा A', B', C, हमें क्या मिलेगा, AB बटे बराबर बटे A', ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद अगर हम इस फिगर को देखें तो AB जो है वो MN के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे जो कि AB इज इक्वल, समीकरण 1 में अगर मैं MN की जगह पे AB रख दूं तो फिर हमें क्या मिलेगा, अतः समीकरण से B अपॉन MN की जगह पे AB रखना है, AB अपॉन B' इज इक्वल्स टू FNF हो गया इक्वेशन 3। अब हम अगर देखें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 2 और 3 दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन के LHS जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ रहा है, तो RHS यानी राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन इक्वल्स टू FN अपॉन A', ओके, ये हो गया इक्वेशन 4। यहाँ पे BC, A', FN और A', F की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। BC की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, BC की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो BC बराबर, हम एक बार फिगर में फिर से देख लेते हैं, BC बराबर हो जाएगा, ये है BC, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये है BC, और उसके बाद ये पूरी दूरी है BC, और ये पूरी दूरी BP। यानी कि अगर हम BP में से इस CP को माइनस कर दे तो हमें BC मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ BC इज इक्वल टू BP, मतलब ये पूरी लाइन BP माइनस CP, या फिर ये हो गया BP की वैल्यू पूरी की कितनी है -U, यहाँ पे मैंने दिखाया पूरी लाइन -U, उसके बाद CP की वैल्यू है -R, या BC इज इक्वल्स टू आ गया हमारा -U प्लस R। इसके बाद A', की वैल्यू निकालें तो A', की वैल्यू निकालें तो A', बराबर हो जाएगा CP माइनस P माइनस HP, CP माइनस HP रखेंगे तो C इज इक्वल्स टू, CP की जगह पे हम रख देते हैं -R, माइनस HP की जगह पे क्या रखेंगे, -P की वैल्यू कितनी है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी -V। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -R माइनस प्लस V, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये V। इसके बाद इसी तरह हम निकाल लेते हैं F की वैल्यू, तो बहुत प्यारी सी है, डायरेक्ट हमें दे दिया है -F, तो यहाँ हम लिख देते हैं -F। इसके बाद F की वैल्यू निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू, F कहाँ है भाई,
एफ की अगर वैल्यू हम निकालें तो हम अगर ए डैश पी में से को माइनस कर देंगे तो हमें ए डैश एफ मिल जाएगा। तो ए डैश पी में से यानी ए डैश पी में से एफ पी को माइनस करना है, यानी ए डैश इज इक्वल्स टू ए है माइनस बी, क्या है एफ पी माइनस एफ, यानी कि ए डैश एफ इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, ठीक है। सारी वैल्यूज इसमें निकालनी है। अब हम एक एक करके सभी का मान इसमें रखेंगे। एक काम कर देती हूँ, ये दिखेगा नहीं ऐसे, तो मैं इसको पहले लॉक कर देती हूँ ताकि वो ठीक से दिखता रहे। बीसी की वैल्यू मैंने निकाली थी कहाँ पे, यहाँ पे निकाली थी, ये पहला लॉक हो गया। इसके बाद एफ वैल्यू ए डैश सी, सॉरी ए डैश सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए डैश सी की वैल्यू जो मैंने लॉक की है वो है ए डैश सी इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस बी। उसके बाद एफ एन की वैल्यू माइनस एफ है। इसके बाद एकदम लास्ट में ए डैश एफ की वैल्यू है माइनस बी प्लस एफ। अब हम एक एक करके इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए फिर रखते हैं इसको। समीकरण 4 में बी सी कॉमा एफ एन, उसके बाद ए डैश सी एंड ए डैश एफ का मान रखने पर क्या मिलेगा हमें। जहाँ पे बी से दिख रहा है वहां पे रखेंगे माइनस यू प्लस आर, यानी कि माइनस यू प्लस आर अपॉन, जहाँ पे ए डैश सी दिख रहा है वहां पे रखेंगे माइनस आर प्लस बी, माइनस आर प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ एन की जगह पे रखेंगे, एफ एन कहाँ है, एफ एन की जगह पे रखेंगे माइनस एफ, एफ एन की जगह पे माइनस एफ अपॉन ए डैश एफ की जगह पे रखेंगे माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है माइनस यू प्लस आर इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी। अब हम अगर देख पाए, मैंने एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि R बराबर होता है 2F, यानी कि जहाँ पे R है वहाँ पे हम लोग 2F लिख सकते हैं। ये निगमन हुआ था पहले जो है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दो गुनी होती है। तो यहाँ हम लोग क्योंकि मान होता है R का 2F, तो जहाँ जहाँ पे R हमें दिखे वहाँ वहाँ पे हम अभी 2F रख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस यू प्लस R की जगह पे 2F पुट करेंगे, R की जगह पे 2F। इसके बाद माइनस V प्लस F इज इक्वल्स टू माइनस F, R की जगह पे फिर से वही बात, नीचे लिख देते हैं इसको, R की जगह पे फिर से 2F माइनस F और माइनस 2F प्लस V हो गया। तो अब हम इन सभी का एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे। माइनस यू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस यू और माइनस वी, यानी कि प्लस यू वी। इसको प्लस को ना भी लगाएं तो भी चलेगा, तो नहीं लगाते हैं इसको, प्लस यू वी। उसके बाद माइनस यू एफ, इसके बाद प्लस माइनस 2FV, इसके बाद प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एफ और अंदर 2F है, माइनस 2F है, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस FV। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है LHS और ये ऊपर वाला है RHS है। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा
यू वी माइनस यू एफ माइनस 2FV इज इक्वल्स टू माइनस FV। अगर हम इस 2FV को उस साइड लेके जाएं तो हमें मिल जाएगा UV माइनस UF इज इक्वल्स टू माइनस FV प्लस 2FV 2FV। UV माइनस UF इज इक्वल्स टू माइनस FV प्लस 2FV। ये हो जाएगा प्लस FV क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ में प्लस लगा हुआ है तो इसके साथ में भी प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दें, दोनों ही पक्षों में UVF से भाग दे दें तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ लिखूंगी मैं दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, सॉरी जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, लिखेंगे नहीं हिंदी में, आप समझ लीजिएगा कि हम दोनों पक्षों में UVF से भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा UVF से भाग देने पर UVF और इधर भी UV और F। अगर हम देखें तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ से UV से UV कट जाएगा और ये UV से UV खत्म हो गया, यहाँ से FV से FV खत्म हो गया। हमारे पास बचा हुआ है 1/F माइनस 1/V इज इक्वल्स टू 1/U। इसको हम लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। यही दर्पण का सूत्र है, निगमन हो गया इसका, इसको आप लॉक कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।